तो जो ये सब आप निश्तर की हालत देख लें, आप यूनिवर्सिटीज़ की हालत देख लें, तालीम की, हेल्थ की, रोज़गार की, आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएं तो तबाही तबाही है। आपके लोकल इश्यूज़ को उठाने वाला कोई बंदा नहीं है, कोई जमात नहीं है, उसका किसी का एजेंडा नहीं है। तो आपको आज़ाद कश्मीर के अवाम को शाबाश देनी चाहिए। बिल्कुल, मैं यही तो कह रहा था कि वो अपने मतलब के लिए, अपने मुतालबात के लिए, अपने मसाइल के लिए निकले हैं और उन्होंने गेन कर लिए। हाँ जी, बस ये ड्रामे करते हैं, 2 गाड़ियां भरते हैं, जाके डियाला जेल जाके प्रोटेस्ट करके वापस आ जाते हैं और कहते हैं कुर्बानी अवाम दे। सबको राजी रखना है, फोटो बनाने, सोशल मीडिया पर डालने के हम वहाँ थे, हम अपोजिशन का रोल प्ले कर रहे हैं। ये तो हैप्पी वाली पोजीशन है। पीपल्स पार्टी जो पीटीआई के कारकुन तोड़कर अपनी हुकूमत में शामिल कर रही है और अपना वज़ीर आज़म बनवा रही है उनकी सपोर्ट के साथ, ये जस्टिफाई करता है सियासत है। नहीं, सियासत में तो फिर ये इजाज़ुल हक के साथ मिल जाए। नहीं मिलते ना। क्यों नहीं मिलते? वहाँ पे गैरत जाग जाती है इनकी। किसकी? पीपल्स पार्टी की। ये जो अवामी एक्शन कमेटी थी, तो जो आप बता रहे हैं कि जी जो इनके बुनियादी 3-4 पॉइंट्स थे, तो इस तरह के कोई कमेटी पाकिस्तान में वजूद में नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती सर? मैं यही तो आपको कह रहा हूँ ना कि उनके जो पॉइंट्स हैं, अगर आप वो देखें तो उनके कोई मुतालबात कोई ये नहीं थे कोई इंटरनेशनल, यहाँ पर उनको कोई जहाज़ लेके देनी है या कोई, वो छोटे छोटे हैं कि आपने एक हॉस्पिटल में MRI की मशीन देनी है, आपने वहाँ एक्सरे वार्ड बनाना है, आपने मतलब उनका डिमांड ये थी कि भाई हमें पिंडी ना जाना पड़े, हमें इस्लामाबाद ना जाना पड़े, जो मुजफ्फराबाद जो बड़े बड़े शहर हैं, नीलम और बाकी जो जगह हैं, वहाँ पे हमें ये सारी सहूलतें मिल सकें। चूँकि ये अवामी पब्लिक का इशू था, इसलिए अवाम ने उनको भरपूर साथ दिया। अच्छा, फिर उसमें एजिटेशन, चूँकि थोड़ी तशद्दुद की सियासत उसमें अंसर शामिल हो गया, तो फिर लोगों की हमदर्दियाँ ज़्यादा बढ़ गई। कानून नाफिज करने वाले इदारों के मतलब के ख़िलाफ़ लोग ज़्यादा इकट्ठे हो गए, क्योंकि इशू पब्लिक का था। अगर ये इशू एक सियासी जमात का होता तो इसमें आप देखते कि इसका जो हुजम है वो कम होता। नहीं, इधर भी तो जो ये सब आप निश्तर की हालत देख लें, आप यूनिवर्सिटीज़ की हालत देख लें, तालीम की, हेल्थ की, रोज़गार की, आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएं तो तबाही तबाही है। तो यहाँ से वो कोई ऐसी कोई कमेटी या मतलब कोई बात करने वाला ही नहीं है। सर आप देखें ना, अलमिया यही अलमिया है कि आपके लोकल इश्यूज़ को उठाने वाला कोई बंदा नहीं है, कोई जमात नहीं है, उसका किसी का एजेंडा नहीं है। कोई ग्रुप स्टैंड ही नहीं करता। जो ग्रुप स्टैंड करता है, मतलब जैसे अगर हमारे यहाँ कोई सराइकी ग्रुप्स थे तो वो अपनी अपनी लिमिटेशन में पड़े हुए हैं। किसी का भी अवामी इशू तो है ही नहीं। पब्लिक इशू पे तो कोई भी नहीं खड़ा हो रहा। अगर मेरे ख्याल में कोई पब्लिक इशू पे खड़ा होगा तो पब्लिक भी खड़ी होगी। जब अब पब्लिक को भी पता होता है ये इलेक्शन हो गए हैं, ये 5 साल के लिए इक़्तिदार आप में आ गए हैं, इन्होंने हमें गोलियां करानी है बस। अच्छा, इसका एक और मैं आपको एक जगह पे बात हुई थी, उसमें कोड करना बड़ा ज़रूरी है कि इस वक्त ट्रैफिक चलान जो आपके हो रहे हैं उसकी है जी 2000 रुपये। ई चलान जो है, नहीं, जनरल चलान की बात करूँ मैं आपको। मिसाल के तौर पर आपने हेलमेट नहीं पहना, आपको 2000 से चलान हो गया। अब हमारा मुझ समेत जितने भी हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, उसकी गालियों का जो महवर है वो ट्रैफिक वार्डन है। अच्छा, ट्रैफिक वार्डन तो एक मुलाजिम है। आप उस टोकन की पर्ची 20 रुपए की कर दें, वो आपको 20 रुपए का चलान करेगा। हम जैसे जितने सिविल सोसाइटी है, ताजिर हैं, बाकी जो हमारे तबका है, कितने लोग निकले हैं कि भाई ये 2000 रुपया ज़्यादा है, अवाम के ऊपर बड़ा जुल्म है, आप इसको ख़त्म करें। कौन निकला? नहीं सर, पब्लिक बाद में निकलनी चाहिए। उस पब्लिक सर्वेंट को पहले निकलना चाहिए। जिस वक्त उसको ऑर्डर मिलता है वो उस वक्त उनको डिबेट करे, उनको कहे जी पागल हो गए हो, जो रेडी वाला है बेचारा, जो सब्जी वाला है, उसको 2000 रुपये का चलान दे रहे हो। मैं फेस करता हूँ, मुझे पता लगता है कि वो गालियां देते हैं, को खुदा का खौफ करें। पब्लिक का मैसेज तो कम्युनिकेट कर सकते हैं। पब्लिक जो सर्वेंट है वो उसको पता है कि अगर मैंने यहाँ पे रजिस्टर किया तो मेरी सस्पेंशन या मेरी डिसमिसल खड़ी है। अब बात देखें, प्रेशर आप चले, आप एहतजाज नहीं कर सकते, आप कोर्ट में तो जा सकते हैं। मतलब कोई सिविल सोसाइटी का कोई बंदा तो जा सकता है ना सर, कोई अवाम जा सकती है, कोई शहरी जा सकता है। कर सकता है वो, उसके पास टाइम नहीं है। जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो कहते हैं कि जी मैं वकील के पास जाऊं, मैं उसको 10-15 हज़ार रुपया फीस दूं, फिर मैं पेशियां। अच्छा चलें, बात बिल्कुल ठीक है आपकी, ठीक है, सही है। फिर तो आपको आज़ाद कश्मीर के अवाम को शाबाश देनी चाहिए। बिल्कुल, मैं यही तो कह रहा था कि वो अपने मतलब के लिए, अपने मुतालबात के लिए, अपने मसाइल के लिए निकले हैं और उन्होंने गेन कर लिए। हाँ जी,
तो हम बैठे हुए हैं, हम पॉलिटिकल फोर्सेस के पीछे लगे बैठे हैं। उन्होंने कुछ नहीं पॉलिटिकल करना। फोर्सेस तो जहाँ पे देख रहे हैं कि ये सारी हुकूमत में है, सब जो पोजीशन में बैठे हुए हैं वो मजे से बैठ के जनाब अली वो प्रोटेस्ट खेल रहे हैं। आप इधर से पंजाब में, मतलब जनूबी पंजाब में आप देख लें, आप वसीम बहादुर को देख लें, नदीम कुरैशी को देख लें, आप बप्पी को देख लें, आप इधर से नाम लेते जाएं, आप कुरैशी को देख लें, आमिर डोगर, अदनान डोगर, ढूंढ के दिखाएं बंदा आपको मिल जाए कोई। बस ये ड्रामे करते हैं, 2 गाड़ियां भरते हैं, जाके अडियाला जेल जाके प्रोटेस्ट करके वापस आ जाते हैं और कहते हैं कुर्बानी अवाम दे। हैप्पी खेल रहे हैं सर, सबको राज़ी रखना है, फ़ोटो बनाने हैं, सोशल मीडिया पे डालने हैं कि हम वहाँ थे, हम अपोजिशन का रोल प्ले कर रहे हैं। ये तो हैप्पी वाली पोजीशन है। और अच्छा, अपोजिशन का भी ये अलमिया रह गया है कि वो भी एक पॉइंट पे ही आके जो है ना वो भी स्टक हो गई है। वो उस पॉइंट को कामयाबी से लेके चल सकते हैं अगर वो अवामी इश्यूज़ को लेके चले, ठीक है, और उसके साथ उस इशू को अटैच कर दें, तो मेरे ख्याल में वो अपने मकसद में जल्दी अचीव। हाँ, ये किसान का इशू था कि फ्लड हुआ है जी, फसलें तबाह हो गई हैं, लाइफ स्टॉक तबाह हो गया है, किसी एक इशू पे खड़े हो जाएं आप, तो कम से कम कोई रिलीफ मिल जाए। अच्छा, लास्ट अभी जो ये सब आपसे, ये पीपल्स पार्टी जो पीटीआई के कारकुन तोड़कर अपनी हुकूमत में शामिल कर रही है और अपना वज़ीर आज़म बनवा रही है उनकी सपोर्ट के साथ, ये जस्टिफाई करता है? सियासत है नहीं, सियासत में तो फिर ये इजाज़ुल हक के साथ मिल जाए। नहीं मिलते ना। क्यों नहीं मिलते? वहाँ पे गैरत जाग जाती है इनकी। किसकी? पीपल पार्टी की। नहीं सर, आप भी बात से हैं, देखें ना, जो ताकतवर हल्का है उसको पता है उसने कहाँ जाना है। और एक मिसाल में मैंने यहाँ मकनातीस रख दिया ये, अब उसके ऊपर किसने कहाँ आना है उन सबको पता है। अब इधर आप इसके साथ लोहा रख दें, उसके पास किसी ने भी नहीं जाना। तो ये सब सर मफादात की गेम है। नहीं सर, फिर और कोई लॉजिक नहीं है इसमें, कोई नहीं है। देखें, इतनी हिम्मत होनी चाहिए, इतनी जुर्रत होनी चाहिए, इतनी गैरत होनी चाहिए। जब परवेज़ मुशर्रफ ने पेट्रियाट बनवाई थी, मुस्लिम लीग नून तोड़ी थी, उसके बाद आपने आके खान के दौर में आपके बंदे तोड़े गए थे, उस वक्त तो ऐसे बड़े बड़े मुंह बना के रोने वाले हुए होते कि जी हमारे बंदे तोड़ के हमें दीवार के साथ, फिर क्यों उस वक्त मौत पड़ती है? बंदे तो अब किसी के भी नहीं टूट रहे ना, जिसके टूट रहे हैं वो यहाँ आया नहीं, मैं कहता हूँ उस वक्त इनके टूट रहे थे। हाँ। उस वक्त ये रो रहे थे कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, ये कैसी सियासत है। तो अब इनको नहीं पता लग रहा कि ये कैसी सियासत कर रहे हैं, कल को इनके बंदे तोड़े जाएंगे तो फिर ठीक है, चलता रहेगा मजे से। सर ये देखे ना, आप और मैं यहाँ बैठ के सिर्फ कहते हैं दिल के फफोले फोड़ सकते हैं, अखलाकियात रही नहीं, नज़रियात सियासत में रहे नहीं। अच्छा, जो खिदमत करता है उसको कोई वोट नहीं देता। अभी आप जमात इस्लामी को देख लें, ठीक है, उसका जो मर्जी नज़रिया होगा सर, उसके ऊपर जो मर्जी आप एलिगेशन लगा लें, इस्टेब्लिशमेंट का साथी करार दें, जो भी है, जितने आप उसने फ्लड में काम किया है, ये ओवरऑल जितने उसके अवामी प्रोजेक्ट हैं, अभी मुल्तान का जो ऑस्ट्रेलियन हॉस्पिटल सर यहाँ बना हुआ है, 200 रुपीज़ उसकी आउटडोर की फ़ीस है। आप जाएँ और आपको पता चल जाएगा, मतलब अच्छा ट्रीटमेंट आपको होगा, एक पीस ऑफ माइंड मिलेगा। अवाम ने कभी खिदमत के नाम पे कभी वोट दिया किसी को? अवाम जैसी अवाम है वैसे हुक्मरान है, जैसे हमें नारे चाहिए वो हमें वैसे लॉलीपॉप देते हैं, हम उनके लॉलीपॉप में आ जाते हैं।